नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। बात हम करेंगे कश्मीर की। जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है। अलगाववाद अब इतिहास बन चुका है। यहां पर अमन और सुकून का माहौल है। युवा अपने भविष्य को संभाल रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जबरदस्त सुधार दर्ज हुआ है और पर्यटकों के पहुंचने की तादाद करोड़ों में पहुंच चुकी है। खुशहाली, समृद्धि और विकास जम्मू कश्मीर की नई पहचान बन चुका है और ये बेहतर बदलाव आर्टिकल 370 के हटाए जाने की वजह से मुमकिन हो पाया है। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला किया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का ही नतीजा है कि कश्मीर आज अपनी नई पहचान के साथ दुनिया के पटल पर चमक रहा है। कश्मीर की बदली आबो हवा, अलगाववाद पर कसा लगा, बंद हुई पत्थरबाजी, पांच साल में बदली तस्वीर। बदल रहा जन्नते कश्मीर। विकास के पथ पर अग्रसर, युवाओं को मिल रहा रोजगार, महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, बढ़ा टूरिज्म, सुधरी कानून व्यवस्था, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद था, अशांति थी, असुरक्षा का माहौल था। जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से निकालने के लिए एक अलग तरह की व्यवस्था कायम करने की जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने घोषणा पत्र के मुताबिक आर्टिकल 370 से आजाद करने का उन्होंने फैसला किया और 5 अगस्त 2019 का वो दिन इस लिहाज से ऐतिहासिक साबित हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के हालात का हवाला देते हुए आर्टिकल 370 को हटाने से संबंधित बिल पेश किया और फैसला हो गया। पीएम मोदी सरकार के इस फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर में नए दौर के आगाज का रास्ता साफ हो गया। फैसले से बदली तस्वीर। 5 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के नाम पर उसके दायरे को सीमित करने वाले आर्टिकल को खत्म करने के लिए उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का बिल पेश किया। इस बिल का मकसद आर्टिकल 370 का क्लॉज 1 छोड़कर सभी क्लॉज खत्म करना था। क्लॉज 1 में जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू होने का जिक्र है। 6 अगस्त को इस बिल को लोकसभा में पारित किया गया। 9 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हट गया। ये एक ऐतिहासिक फैसला था, एक ऐसा फैसला जिसने कश्मीर के सीमित दायरे को बढ़ाकर राष्ट्रीय कर दिया। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भारत के संविधान में
अनुच्छेद 300 से 370 एक सी में द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1 एंड ऑफ दिस आर्टिकल shall apply in relation of to that state। मतलब जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 1 के सारे प्रोविजन अप्लाई करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया दैट इज भारत shall be a यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक सभी राज्यों का संघ है और इसके अंदर भारत की सीमाओं की व्याख्या करते हुए राज्यों का लिस्ट दिया है। उसमें 15वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इसका उल्लेख है। इससे प्रस्तावित होता है कि ये जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसद हमारी सबसे बड़ी पंचायत पूर्णतः कॉम्पिटेंट। संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 शामिल किया गया था। ये जम्मू कश्मीर को देश के संविधान से अलग रखता था। इसके तहत राज्य सरकार को अधिकार था कि वो अपना संविधान स्वयं तैयार करे। साथ ही संसद को अगर राज्य में कोई कानून लाना है तो इसके लिए यहाँ की सरकार की मंजूरी लेनी होती थी। वहीं पहले जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज भी अलग था और यहाँ के लोगों के लिए राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं था। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से यहाँ पर तमाम तरह के सुधारात्मक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार की तरफ से अब तक 130 से ज्यादा प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। यातायात व्यवस्था को बेरोक-टोक बनाने के लिए 25 नए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस पर 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। 13,600 करोड़ रुपए के 160 MOU का करार हुआ है। इसके बेहतर परिणाम जमीनी स्तर पर दिखाई देने भी शुरू हो चुके हैं। अलगाववाद, पत्थरबाजी पर विराम। पत्थर फेंकते नौजवान, सुनसान गलियां, दुकानों पर लगे ताले, ये जन्नते कश्मीर की आम तस्वीर थी। 90 का दशक कश्मीर के लिए स्याह काल रहा। एक तरफ पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देकर कश्मीर को तहस नहस करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ अलगाववादी नेताओं ने मिलकर यहाँ के नौजवानों को गुमराह कर उनके भविष्य के साथ खुलकर खिलवाड़ किया। उनके भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया गया। किताब कॉपी थामने वाले हाथों में पत्थर और हथियार पकड़ाने का घिनौना काम किया गया। जन्नत को जहन्नुम बनाने की नामुमकिन कोशिश की गई। आर्टिकल 370 हटने के बाद तस्वीर बदलनी शुरू हुई। 2018 में पत्थरबाजी की 1767 घटनाएं दर्ज की गई। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में जनवरी से जुलाई के बीच पत्थरबाजी के 618 मामले दर्ज किए गए। वो जनवरी से जुलाई 2020 के बीच घटकर 222 रह गए। वहीं 2021 के शुरुआती 7 महीनों में ऐसी घटनाओं की संख्या घटकर 76 रह गई। 2023 में यह आंकड़ा 0 तक पहुंच गया। अलगाववादी ताकतों को वहां पूरी तरह से कुचल दिया गया, जो कश्मीर को भारत से अलग करने में लगे हुए थे। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने घाटी में आतंकवाद, पथराव और पाकिस्तान प्रायोजित हमलों को खत्म करके शांति बहाल का रास्ता तैयार किया और यहां का विकास सुनिश्चित किया। अलगाववादी लीडरों द्वारा बंद और हड़ताल की कॉल बेहद आम हो चली थी। उसका साल भर का एक कैलेंडर होता था। 2018 में बंद और हड़ताल की 52 घटनाएं हुई। 2023 में यह आंकड़ा 0 हो गया। जम्मू कश्मीर में अमन और सुकून की हुई बहाली के साथ ही यहाँ की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। युवाओं को रोजगार। जम्मू और कश्मीर में बुनियादी विकास का ढांचा तैयार किया गया है। यहाँ एक जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए। घाटी के नौजवान
आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। यूनियन टेरिटरी के अलग अलग जिलों में रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन किया जाता है। उसमें हजारों की संख्या में युवाओं को अपना दमखम दिखाने का मौका मिल रहा है। सेना और पुलिस की रिक्रूटमेंट रैली न सिर्फ उन्हें रोजगार देने में, बल्कि उनके सपनों को साकार करने में भी मददगार साबित हो रही है। इसके अलावा युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी कई तरह की योजनाएं शुरू की गई है। मुमकिन योजना उसी की कड़ी है। इसमें सब्सिडी पर छोटी कमर्शियल गाड़ियां मुहैया कराई जाती हैं। महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए तेजस्विनी योजना शुरू की गई है। इसमें उन्हें 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। इसके अलावा सहायता, राइस टुगेदर जैसी योजनाएं भी युवाओं के भविष्य को बेहतर बना रही है। 2019 से जून 2022 तक 29,806 युवाओं को रोजगार मिला है। तो हम इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ऐसी ये रिक्रूटमेंट रैली यहाँ पे रखी। इससे हमारा क्या है कि जो बेरोजगार नौजवान हैं इनको रोज़गार के अच्छे मौके मिल रहे हैं, और हम आइंदा भी चाहते हैं कि फ़ौज ऐसी रिक्रूटमेंट रैलियाँ करती रहे ताकि जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोज़गार के अच्छे खासे मौके मिलें। और हमारा यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, उसके बाद हमारा मेडिकल हो रहा है, और उसके बाद हमारी ठीक रनिंग हो रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। और एक बार फिर हम इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ पे ऐसी ये रिक्रूटमेंट रैली जो है मुनक्कद की। युवाओं की क्षमता के संपूर्ण विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। मानवीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल के फलसफे के तहत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI समेत दूसरे संस्थानों में अलग अलग ट्रेड की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं यहाँ पे राजीव गांधी लिटरेसी मिशन सोपोर में स्टूडेंट हूँ। पिछले 2 मंथ से मैं यहाँ पे आ रही हूँ और मेरा कोर्स है बिल्डिंग ऑटोमेशन। पहले तो हम मिनिस्ट्री का शुक्रगुजार है जो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरा राजीव गांधी लिटरेसी मिशन सोपोर का जहाँ पे हम आते हैं और हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और पहले अगर हम देखेंगे बिल्डिंग ऑटोमेशन कोर्स, इसमें ये लड़कों का कोर्स है, लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। ताकि इसका मेन मकसद ये है कि लड़कियां भी चाहती है हम इंडिपेंडेंट बने ताकि हम अपने लिए खुद ही कमाएं। स्किल डेवलपमेंट के बाद वो औद्योगिक इकाइयों में रोजगार हासिल करने के साथ ही स्वरोजगार के जरिए भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। स्वरोजगार योजना के तहत 5.2 लाख लोगों को आत्मनिर्भर बनाया गया है। मानवीय संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की दिशा में ये मील का पत्थर साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन हालातों की वजह से यहां पर्यटन उद्योग दम तोड़ने लगा था। पर्यटकों का कम आगमन होने से इससे जुड़े लोगों को काफी मुश्किलें हो रही थी, मगर आर्टिकल 370 हटने के बाद स्थिति में सुधार होने लगा। दशकों बाद यहां पर पर्यटकों का आगमन तेजी से बढ़ने लगा। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पर्यटकों की पहली डेस्टिनेशन बन गया और यहाँ के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर सालों पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। साल भर यहाँ पर पर्यटक पहुंचते हैं, जो कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं। पर्यटन बनी पहचान। जम्मू कश्मीर को लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में परियोजनाएं शुरू करने पर विचार करने से लेकर हाई प्रोफाइल डोमेन विशेषज्ञों को आमंत्रित करने तक योजनाओं पर काम किया जा रहा है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। 2020 में जहां 34 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, वहीं वर्ष 2021 में 1 करोड़ 13 लाख पर्यटक पहुंचे। इसी तरह 2022 में 1 करोड़ 88 लाख पर्यटक प्रदेश की सुंदरता निहारने आए, तो 2023 में 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक पहुंचे। विदेशी पर्यटकों के आगमन में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। जून 2024 तक 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंचे हैं। खूबसूरत बागों में मुगल गार्डन, निशात गार्डन, शालीमार बाग समेत दूसरे वर्ल्ड लेवल के गार्डन्स हैं। पर्यटन के लिहाज से उसकी अपनी एक अलग अहमियत है। पिलग्रिम टूरिज्म के तौर पर माता वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा, रघुनाथ मंदिर, सुद्ध महादेव, शंकराचार्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की बढ़ रही तादाद से इससे होने वाली कमाई में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हर साल पर्यटन की कमाई में 15% बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। बेहतर हो रही कानून और व्यवस्था की स्थिति ने
सरकार को सामाजिक आर्थिक विकास शुरू करने और उसे कार्यान्वित करने में मदद की है। पर्यटकों की तादाद में दर्ज हो रहे इजाफे से यहाँ का कारोबार भी लगातार फल फूल रहा है। पर्यटन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। यहाँ पर दुनिया भर में मशहूर डल झील है। इस झील की खूबसूरती को निहारने और उससे मंत्रमुग्ध होने के लिए दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। निवेश और विकास। पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। नई औद्योगिक नीति को लागू किया गया है। अब तक 1,26,582 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें 18,185 करोड़ रुपए के निवेश से 889 यूनिट पर जमीनी स्तर पर काम शुरू हुआ है, जिसमें 46,857 लोगों को रोजगार मिला है। 2024 से 2025 में 9,538 करोड़ रुपए के निवेश से 324 यूनिट उत्पादन शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में सहकारिता उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 5,682 सहकारिता समितियां पंजीकृत की गई हैं। इनमें 1800% की वृद्धि की गई है। बुनकरों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना, सहकारिता सोसाइटियों व सेल्फ ग्रुप के लिए वित्तीय सहायता और दूसरी योजनाएं शुरू की गई हैं। नई केंद्रीय योजनाओं के तहत 28,000 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास का पैकेज मिला है। जम्मू कश्मीर में 46 नए औद्योगिक एस्टेट बनाए जा रहे हैं। 40 एस्टेट के विकास पर काम शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 14 नीतियां नोटिफाइड की गई हैं। सिंगल विंडो पोर्टल के जरिए 185 ऑनलाइन सेवा जोड़ी गई है। जम्मू कश्मीर एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सिंगल विंडो पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है। हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग सेक्टर में साल 2021 से 2022 में निर्यात 563 करोड़ था, जो साल 2023 से 2024 में 2 गुना होकर 1162.29 करोड़ पहुंच गया है। 2020 में एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स 35 था, जो 2022 में सुधरकर 17 के स्तर पर पहुंच गया। 10 उत्पादों की जीआई टैगिंग की गई। 12 उत्पाद पाइपलाइन में है। इतना ही नहीं, एक जिला एक उत्पाद योजना को शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर ने आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में बी कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। जिला निर्यात कार्य योजना सभी 20 जिलों में मंजूर की जा चुकी है। मुख्य धारा में आया कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। यहाँ अमन और सुकून का माहौल कायम हुआ है और इसे दुनिया भी स्वीकार कर रही है। प्राकृतिक तौर पर खूबसूरत जम्मू कश्मीर की पुरानी रौनक लौट चुकी है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले साल G20 कार्यक्रम यहीं पर आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद ये सबसे बड़ा आयोजन था और इसमें दुनिया भर के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान कश्मीर मसले को ग्लोबल स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहा था, भारत ने ताकतवर देशों के संगठन G20 से जुड़े देशों की मीटिंग कर मजबूत संकेत देने में सफलता पाई। बीच बीच में जो सवाल उठते थे, इस आयोजन ने उन पर भी विराम लगा दिया। इसके अलावा कश्मीर में खुलते मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल भी बताते हैं कि हालात कितने सामान्य हुए हैं। पिछले साल कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स खुला था, जहां आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी। साथ ही लगभग 3 दशक के बाद घाटी के लोगों ने पहली बार सिनेमा हॉल में फिल्म देखी। कभी कश्मीर सिनेमा शूटिंग की सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर में विकास के साथ ही सामाजिक स्तर पर भी बदलाव को साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहां पहली बार SC, ST और OBC के लिए आरक्षण लागू किया गया। 890 केंद्रीय कानून लागू हुए, जिसका लाभ सभी को मिला। खासकर कश्मीर की महिलाओं को कई तरह के अधिकार मिले, जिससे वो महरूम थी। महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं हैं। इसमें पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सर्विसेज योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज योजना, उज्ज्वला योजना, वर्किंग वुमेन हॉस्टल प्रोग्राम भी शामिल है। भारत के संविधान में जिस सामाजिक न्याय का भरोसा दिया गया है, वो भरोसा पहली बार जम्मू कश्मीर के सामान्य जन को भी मिला है। हमारे शरणार्थी परिवार हो, वाल्मीकि समुदाय हो, सफाई कर्मचारी हो, उनको लोकतांत्रिक हक मिला है। वाल्मीकि समुदाय को SC कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली समुदाय को
अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र तो विकसित जम्मू कश्मीर की बुनियाद है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में हैंडीक्राफ्ट्स, सिलाई कढ़ाई के अलावा दूसरे ट्रेड की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। उन्हें मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही है और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जाती है। मैं बच्चियों को सिखाती हूँ। मुझे 2 साल हो गए इसके साथ जुड़े हुए। इससे पहला भी मेरे 2-3 बैच थे। हमें दिन में होते हैं 2 बैच, एक तो होता है मॉर्निंग में और होता है इवनिंग में। यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं। ये बहुत ही बेनिफिट है। मैं अपने गवर्नमेंट से थैंक यू बोलना चाहूँगी, अपने जो भी हमारी सरकार है कि उन्होंने ऐसी स्कीम्स लाई इन बच्चियों के लिए। हम यहाँ पर आते हैं सीखने के लिए। पहले तो इसका ये फ़ायदा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है पैसे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मुझे लगता है हर किसी को आना चाहिए यहाँ पर सीखने के लिए, स्पेशली गर्ल्स को। और यहाँ पर और इससे हमें ये फ़ायदा है कि हम आगे जाकर जब हम सीखेंगे परफेक्टली, आगे जाकर हम अपना बुटीक खोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर विकास, विश्वास और अपनी नई पहचान के साथ दुनिया के सामने है। यहाँ के वातावरण में ताजगी है और मेहमान नवाजी में भी इसका कोई सानी नहीं है। 5 वर्षों में कश्मीर बहुत बदला है और इस बेहतर बदलाव का इंतजार यहाँ लोगों को शिद्दत से रहा है। कश्मीर को फिर से धरती की जन्नत बनाने, विकासशील और खुशहाल कश्मीर का जो लक्ष्य रखा गया था, वो अब नतीजे के तौर पर सामने है। तो जम्मू कश्मीर खूबसूरत तो हमेशा से था, लेकिन खुशहाल कश्मीर की ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कश्मीर के लोग भी काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और हर एक क्षेत्र में कश्मीर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। 370 रखने के बाद कई बदलाव कश्मीरियों ने भी महसूस किए हैं और आने वाले वक्त में ये बदलाव और बड़े स्तर के होंगे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।